लेटे हैं और बच्चा अंदर आया। दूसरा कौन सा कांड है? दूसरा कांड है अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड में भाई बड़े बड़े हो गए, वो जो बाल्यावस्था में थे, और चारों भाइयों में प्रेम है। लेकिन आज हम और आप में एक दूसरे का गला काटने में लगे। भाई भाई की शक्ल नहीं देखना चाहता। और राम कथा सुनने के बाद अगर भाई भाई में प्रेम नहीं हुआ तो तुम्हारा राम कथा सुनना बेकार। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, और सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर देकर पिला देते हैं सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं। सगे भाई को जहर देकर पिला देते हैं। प्यार मिलता है कहाँ इस जमाने में भला। काट देते हैं यहाँ मिलकर अपने ही गला। काट देते हैं यहाँ मिलकर अपने ही गला। हंसते हुए घर को, हंसते हुए घर को दुश्मनी से जला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं। सगे भाई से देके पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं। सगे भाई को जहर देकर पिला देते हैं। इस जमाने कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हिला देते हैं। सगे भाई को देकर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को देकर पिला देते हैं। आज के भाई भाइयों में प्रेम खत्म हो गया। आस्था मर गई, श्रद्धा मर गई, बिल्कुल खत्म है। इसलिए अगर अयोध्या कांड की कथा को सुनना है तो
तो वो भाई भाइयों में प्रेम बरकरार बना रहे, तो अयोध्या कांड की कथा समझ में आ जाए। आगे है अरण्य कांड। अरण्य कांड में है वासना और उपासना। ये वासना उपासना कौन है? अरण्य कांड में वासनाएं सूर्पणखा और उपासनाएं शिवरी। जब तक जीवन में से वासना नहीं निकलेगी तब तक उपासना नहीं आएगी। वासना क्या है? वासना ये है, जरूरत तो है हमें रोटी की, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की तुमने वासना डारी है। और तुम ये चाहो कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते रहें और गर्मा गर्म चाय पी लें, ऐसा तुम्हें एक चीज को त्याग पत्र देना। कोल्ड ड्रिंक को आनंद लोगे तो चाय छोड़नी पड़ेगी, और चाय पियोगे तो कोल्ड ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी। इस जीवन में से वासना निकल जाएगी तो उपासना आ जाएगी, और जब उपासना आएगी तो इस जीव को राम मिल जाएगा। आगे है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड, जब तक जीवन में उपासना नहीं आएगी तब तक इस जीव रूपी सुग्रीव को राम नहीं मिलेंगे। अगर राम से भेंट करना चाहता है सुग्रीव तो जीवन में उपासना लानी पड़ेगी। आगे है सुंदरकांड। सुंदरकांड जब आता है जीवन में तो सारे राक्षसों का वध हो जाता है। और फिर है लंका कांड। जब लंका कांड आएगा तो राम लंका पे चढ़ाई करेंगे, रावण को मारेंगे, और उत्तर कांड में फिर राम राज्य अयोध्या में फिर बधाई बजेंगे। इस राम कथा में 7 कांड हैं। यह रुचिर सप्त सोपाना। जब भारी गिलानी हुई दशरथ जी को तो वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और विनय के साथ पूछते हैं, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। तो गुरु जी क्या कहते हैं? गुरु जी कहते हैं, धरो धीर हुई है सुतचारी और त्रिभुवन भगत विदित भय हारी। एक नहीं, कितने? 4। बोले कैसे होंगे महाराज, हमें तो पता नहीं है, बुढ़ापा आ गया। बोले सुनो, ऐसे नहीं होंगे। श्रृंगी ऋषि आएंगे, यज्ञ करेंगे। तो श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी गुरु जी ने बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ हुआ, यज्ञ में से चरु निकला, सारी रानियों ने प्रसाद रूप में पाया, और प्रसाद को खा करके रानी गर्भवती हुई हैं, और रानियों के गर्भ से अब राम जी अवतार लेने वाले हैं। आइए राम जी की खुशी, राम जी आने वाले हैं, और राम जी के बाद फिर कन्हैया जी भी आएंगे। आप देखो 2-2 अवतार हो रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। भगवान नवमी की तिथि है, चैत्र का महीना है, और दिन के 12 बजे राम जी आ रहे हैं। और जैसे अयोध्या में राम जी आए, बधाई बजना चालू हो गई। श्याम रामचंद्र जी महाराज की जय हो। एक बधाई राम जी की गाय ले। सभी लोग गाएंगे। अरे जन्मे है चारों भैया, जन्मे हैं चारों भैया, अरे अवध में
बधैया जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया वैसे बधाई ऐसे ही गाई जाती है। बधाई को आनंद तो ऐसे ही लो जाते हैं। कभी बोलो जी बधाई ऐसे ही आनंद लो जाते हैं। अच्छा तुम्हारे यहाँ छोरा है या तो ऐसे ही आनंद लेती बैठ के अरे डीजे फोरे लाती हो। ऐसा राम जी का जन्म हुआ है तो अच्छा राम जी के जन्म के बधाई में कोई नहीं, जो राम जी को प्यारा होगा वही बधाई में नाचेगा। जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया मैया लुटावे मिठैया अवध में बाजे बधैया बधावे बधैया अवध में बाजे बधैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया
बुराई की, उग्रसेन को परास्त किया और जेल में डाल दिया। अब ये स्वयं राजा बनकर के बैठ जाता है। महाराज जब राजा बन के बैठा, इसने ऐलान कर दिया कि कोई भी मेरी आज्ञा के बिना कोई धर्म कार्य, कथा भागवत कुछ नहीं होगी। बहुत कठिन आदेश। अत्याचार करने लगा और जब ज्यादा अत्याचार होते हैं भगवान तभी अवतार लेके आते हैं। उग्रसेन को जेल में डाला। उग्रसेन कहते हैं ये दुष्ट मेरे राज्य में इतना अत्याचार कर रहा है, भगवान कब आओगे? देवता भी भगवान के पास पहुंचे। देवता कहने लगे महाराज ये दुष्ट इतना अत्याचार कर रहा है, कब जाओगे? बोले जाएंगे। देवकी इसकी चचेरी बहन है और चचेरी बहन का विवाह इसने वसुदेव के साथ में तय कर दिया है। परसों बारात आ रही है और उस बारात में वसुदेव जी आ रहे हैं अपनी बारात लेकर के। मथुरा सजी है दुल्हन की तरह। इसने अपनी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से किया और उस विवाह में चतुशतम परवनम गजाना, इसने बहुत सा दान दिया। दासी नाम सुकुमारी नाम दुसते समलंकरते। और जब इतना दहेज दे करके, जानते हो दहेज कितना दिया है? बता दें? हैं? आज लोग कहते हैं कि हमने दहेज दिया। दहेज तो बताएं, एक श्लोक में दहेज है। चतुशतम 1400 1400 गजाना में हेमा मालिनी। कितने 1400 हाथी, वो भी सोने की हीरा मोती की झूल डालने उड़ा करके। कौने का तो हाथी दे दोगा ना दो। चतुशतम खजाना में हेमा मालिनी और 15,000 घोड़े और दासी नाम सुकुमारी नाम द्विशते समदम करते। दासी कितनी? द्विशते 200 दासी। एक आध दासी भेज दीजिएगा। 200 दासी थी। अभिदा करने जा रहा है। सही बात यह है, आज के समय की बात कर रहा हूं। आज की बात सही करें तो आपको एक विशेष रूप से बात बताएं। आज का वो जो विवाह में दिया हुआ दहेज है ना, उसको दहेज नहीं कहा जाता है। क्या है वो? हाँ? दहेज नहीं है। अच्छा, पहले दहेज का मतलब समझ लो। दधन हेज, दधातु से बनाया हुआ शब्द है। दमाने देना और हेज माने प्यार। कहते नहीं है तो बछड़ा पी रहो हो गैया को दूध, और तेरा हेज फटो पर रहो गैया तो कहेंगे जब गैया चाटेगी तब। हेज माने प्यार। तो जो प्यार से दिया जाए वो तो दहेज है। लेकिन आजकल लड़का लग गया नौकरी से, अपनी बहन या
अकेले कर रहे हो तो 20 लाख ला चक्कू तेला। वो दहेज है, वो दहेज नहीं है, उसे हम दंड कहते हैं। दंड कहीं से लाओ, दंड भरो। दहेज तो वो है जो प्यार से दिया जाए। और ये लेकर के अपनी बहन को रथ में बिठा के दुल्हन को विदा करने जा रहा है। आकाशवाणी हुई, ए दुष्ट कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है इतने प्रेम से, उसका 8वां पतग्रहेण कंस सभाया। ए कंस, जिसे तू विदा कर रहा है, एक दिन उसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। ले सारे अरमानों पे पानी फिर गया। उसने लगाम छोड़ दी और केस पकड़ लिए, तलवार उठाई और कहा, ऐसी बहन को जिंदा छोड़ना ही गुनाह है। तुम ही को हार समझे थे गला अपना सजाने को, और तुम ही अब नाग बन बैठी हमारे काट खाने। है? अरे हमें मालूम होता कि तुम्हारा ही ये बेटा हमारा काल बनेगा तो हम काहे को तुम्हारा विवाह करते। कोई बात नहीं, अब जब विवाह ही कर दिया है फिर भी अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। न रहेगा बांस न बजेगी। कंस महाराज ने जैसे ही तलवार मारी तो बहन कहने लगी, भैया अपनी बहना को बर्बाद करना फर्ज भैया तुम्हारा नहीं है। मांगती हूँ मैं फैला के झोली, कुछ तुम्हारा बिगाड़ा नहीं है। जब भी आएगा वो रक्षा बंधन, हमसे रो रो के आंसू कहेंगे। भाई के होते भी इस जगत में कोई भाई हमारा नहीं है। अपनी बहना को बर्बाद करना फर्ज भैया तुम्हारा नहीं। बहन रोती है लेकिन ये मानता नहीं है। तो वसुदेव जी कहते हैं, कंस महाराज आप चिंता मत करो, जितने इसके बालक होंगे सब मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ, कंस जानता था कि ये सत्यवादी है, जेल में डाल दिया। हथकड़ी, बेड़ी और बाहर से गुजराती ताले। एक बेटा हुआ, वसुदेव जी ले गए, कंस को दिया। कंस ने कहा, कितना सुंदर है ये, मेरा क्या बिगाड़ेगा, ले जाओ। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, कंस, बोले आओ महाराज कैसे हो? बोले हम तो ठीक हैं, तेरी तबीयत सही ना है। बोले क्यों? हमने सुना है बालक लौटा दिया तूने। बोले अरे वो अबोध बच्चा है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा, और फिर मुझे खतरा तो 8 वाले से है ना, ये तो पहला है। नारद जी ने कहा कि सुन, ये व्यवस्था देख रहा है, ये कली, इसमें ये पहली है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको पहली न मान के इसको पहली मान ले, तो जो ये 8वीं हो रही थी वो ये 8वीं हो जाएगी, और यहां से गिनेगा तो यहां 8वीं हो जाएगी। भ्रमित कर दिया। बोले ये देवताओं की गिनती है उल्टी सीधी।
महाराज क्या करूं, उसको मार दूं? बोले मैं क्यों कह रहा हूं मार दूं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। गया और बच्चे को लिया, पटक के मार दिया। 1 2 3 4 5 6 बालक मारे। 7वें गर्भ में बलराम जी आ रहे हैं। हल्का बलराम से कहा कि आप जाओ, इधर योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि तुम इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। बोले मिलेगा क्या? अब क्या करें ये काम? बोले सुनो, 9 दिना चैत में और 9 दिना कुआर में वही पूजा करेंगे। बोले ठीक है। तभी तो कुआर में नवरात्रि, चैत में नवरात्रि, 9 दिन भगवती पराम्बा की धूमधाम से जय जयकार होती है। योग माया ने 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और मथुरा में ये हो गई कि खंडित हो गया। अब 8वें में आ रहे हैं कौन? लाला, ये टेढ़ी टांग वाले आ रहे हैं। और जैसे ही गर्भ में आए, एकदम से प्रकाश हुआ और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। मैया ने कहा कौन कौन हो? कौन हो आप? तो भगवान ने कहा जो आंखें बाट देखती थी और उन आंखों का मैं तारा हूं, ओ कारागृह की तपस्विनी और मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। बाट देखती थी उन आंखों का मैं तारा हूं, जो आंखें बाट देखती थी, अरे उन आंखों का मैं तारा हूं, आंखों का मैं तपस्विनी मैं सब लाल तुम्हारा हूं। मैया ने कहा तुम लाल हो, बेटा हो हमारे? बोले हाँ। बोले बेटा बन के आए हो कि बाप बन के? ये शंख चक्र गदा 4 भुजाएं, ये क्या मतलब है? बोले तो बोले छोटे हो बिल्कुल बच्चा, फिर के रोना पड़ेगा बिल्कुल। मैया रोवेगी न कहियो, क्यों? अगर हम रोए तो ये सब मथुरा वासियों जिनके सैनिक जग गए तो लफड़ा हो जाएगा। तू तो हमको चोरी छुप के बाबा के द्वारा हमें गोकुल में पहुंचा दे यशोदा मैया के यहाँ। अरे तो छोटे तो हो लाला, बिल्कुल छोटे हो गए। वसुदेव जी ने और लाला को लिया, मथुरा की जेलों के ताले खुल गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, सब सो गए। लाला को लेकर के जा रहे हैं यमुना में होकर के, तो यमुना उफान पे आ गई, भगवान के पैर छूना चाहती है। और इधर वसुदेव जी को यहां तक कन्हैया ने कहा यमुना देख रही हो ये ससुर है तुम्हारे? वसुदेव जी कौन है? ससुर। और तुम ससुर के नाक पे अभी तो चढ़ गई हैं? मैं कहा तो शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म ना है। भगवान ने एक पैर लटका दिया
स्पर्श किए और बिल्कुल घुटनों तक आ गई। बोल यमुना मैया की जय हो। भगवान को यशोदा मैया के यहाँ रखा, योग माया ने जन्म लिया, उसको मथुरा में लाए और मथुरा में कंस को पता चला, कंस ने लिया और मारना चाहा, और जैसे ही मारना चाहा आकाश मार्ग में चली गई और ये कह के गई तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा। उधर गोकुल में पता चला कि लाला हुआ है, सब कह रहे अबई तो भोरा है, अबई तो भयोना है। और जब लाला के दर्शन भये है गो, बधाई हो, आप भी कह दो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे जोर से कह दो सुनीता वाले हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की। और देखो कोई खड़ा, बोल वंदे महाराज की जय हो। वसुदेव जी जा रहे हैं, अरे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। देखो बच्चा देखो, अब पहले जब आते थे सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए भाई, सभी को दर्शन होंगे। बाबा कन्हैया जी सबके पास जाएंगे, अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें, कोई खड़ा ना हो। अरे कैसे आओ रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाय दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया। और देखो जो ये वीडियो वाले भैया, अभी कोई वीडियो नहीं बनाएगा, पहले सबको दर्शन करने दो। ए लाली, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाय दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। और देखो हमारी परिछदानी बड़ी बूढ़ी बेचारी, जब कहा है का परेशानी है कि समस्या का है, सो तो बताओ। नहीं को खुले वो नहीं कल खुलो, हमें पता है। अगर भीग गई हो मशीन या डिब्बा भीग गई हो तो उन्हें देखिए शाम को। लाला के जन्म में सभी लोग बड़े भाव के साथ नाचेंगे। नंद घर आनंद भयो, अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
कन्हैया लाल की जय जय गोपाल की हरि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल लाला की मम्मी लाला के पापा दोनों आ जाए भैया हाँ बुलाओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे हो लाला जायो है नंदघर लाला जायो है हो ब्रज में है रे जयकार नंदघर लाला जायो है ब्रज में है रे जयकार नंदघर लाला जायो है। और परिषद जी यज्ञपति जी आप खड़े हो जाओ ये समय रोज रोज नहीं मिलता है लाला का जन्म हुआ है जो नाचना चाहे वो लाला की खुशी में खड़े होकर के एक चक्कर लगा दो एक चक्कर बस ज्यादा नहीं आप बड़े बूढ़े हो हाँ नहीं नहीं बहुओं ने तो शर्म ना आए नहीं हाँ आप एक चक्कर लगा दो हाँ बोल कन्हैया लाल की बाल सब मिल मिल गावे बाल बाल सब झिल मिल आवे युद्ध की युद्ध नंद घर आवे गुद्ध की गुद्ध नंद घर आवे बाल बाल सब हिल मिल गावे बाल बाल सब हिल मिल आवे युद्ध की युद्ध नंद घर आवे कोस में भैया ब्रज चौरासी चोर में भैया ब्रज चौरासी यशोदा मैया सब धन्य यशोदा मैया सबसे धन्य यशोदा में हो जायो है ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है 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 नंद घर लाला